नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का महोदय, दूसरे को आने दीजिए। और हमारी बहन सुषमा जी, क्या हालत है सुषमा जी का? आपने कह दिया लीडर अपोजिशन खाली खुराना जी। अरे हमारी बहन तेज तराज सुषमा को कितना टॉर्चर हुआ, क्या टॉर्चर हो रहा है उस महिला का, ये व्यवहार है आपका। इसलिए जब आप परिवार नहीं चला सकते, देश की जिम्मेदारी आपके हाथों में हम ज्यादा दिन रहने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए डट के हम लोग आपके सरकार को झटका नहीं, वोट में जबरदस्त 1 मिनट में पटका देके और नई सरकार हम लोग बनाएंगे और भारत की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता पर आंच नहीं आने देंगे। यही कह के हम अपना बात समाप्त करते हैं। अब लंच के लिए इन लोगों को छुट्टी करें। अब लड़का लोग बोल रहा है कि जब प्रधानमंत्री बम फोड़ रहे हैं पुलिस नहीं पकड़ रही है, तो हमको फोड़ने में क्या दिक्कत है? हम ही फोड़े बम, ये काम मत करिए आप। इसको भी रोकिए। लालू प्रसाद जी, नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में। और एक नई कहानी यह है कि संसद, भारत का संसद, भारत का संवैधानिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, जहां हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हर एक व्यक्ति नागरिक के लिए संविधान कानून बनता है। संविधान ने उन्हें ताकत दिया है। संसद में बैठे हुए लोगों के पास इतनी ताकत है, वह इस देश की दिशा और दशा बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पूरे संसदीय व्यवस्था में एक व्यक्ति हावी हो गया, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी संसद घूमने लगी और उस व्यक्ति के खिलाफ बोलना राष्ट्र के खिलाफ बोलना हो जाता है। क्या सदन का निर्माण एक व्यक्ति पर आकर अटक गया है? मैंने कुछ वीडियो आपके साथ शुरू में शेयर किया है, कुछ फनी, हंसी मजाक। वह अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था। मैं मनीष आज भारत की संसद पे बात करने आया हूं। मैंने छोटा सा क्लिप आपको शुरू में वीडियो में दिखाया, जब लालू प्रसाद यादव अटल जी को कुछ कहते हैं और अटल जी की हंसी देखकर, उनके चेहरे के भाव को देखकर यह पूरी दुनिया सुकून महसूस करती है कि अटल जी उस बात को लेकर कितने गंभीर भी थे, हंसी के साथ उस बात को स्वीकारते हैं और साथ ही साथ अटल जी ने उस बात को, जिसे लालू प्रसाद यादव ने हंसी हंसी में एक बहुत गंभीर बात कह दी, उसे लेकर उन्होंने अपनी बातों से आगे हंसते हंसते भी कई बातें कही। लेकिन वह दौर नहीं था वह जब आज की तरह संसद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर कोई टिप्पणी कर दे तो उसे गाली गलौज समझा जाता है, देश के खिलाफ कहा जाता है। क्या कोई व्यक्ति, आपके आसपास में कोई व्यक्ति जो शादी विवाह नहीं करता है, तो क्या आप उसे अच्छे नजरिए से देखते हैं? आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नजरिया रखता है क्या? क्या आपकी सोचने का ढंग उस व्यक्ति के प्रति कोई अच्छा होता है क्या समाज में? लेकिन देश चलाने के लिए हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार भी बना दिया, जिसे परिवार जैसे शब्दों से कोई मतलब नहीं। पत्नी को बीच मझधार में छोड़ दिया। संसद में अपने ताकत के बल पे कितना बड़ा औरा बना लिया अपना कि उस व्यक्ति के खिलाफ बोलना अपराध माना जाता है। मैं आज पूरी दुनिया में एक और चीज मैं बता दूं, पूरी दुनिया में अभी एक कुछ फाइल खुलने की बात चल रही है, उसमें मोदी जी का भी नाम आया, काफी रिपोर्टिंग भी उस पे हो रही है।
लेकिन हम वहां क्यों जा रहे हैं, हम थोड़ा सा यही बात कर लेते हैं। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, आसाराम बापू, जिन्हें आसाराम बापू के नाम से मोदी जी ने बड़े मन से संबोधित किया। उनके सानिध्य में रहने का, जब दुनिया नहीं जानती थी तब उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया, और क्या क्या प्राप्त किया वो तो आसाराम बापू के चरित्र से ही पूरी दुनिया आज जानती है कि आसाराम बापू ने इस समाज को क्या दिया। और यही सरकार, मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री हैं और सरकार, भारत सरकार चल रही है। उसी नेतृत्व कालखंड में आसाराम बापू को जेल होती है और आज भी वो जेल में ही है। क्यों अपने गुरु जिनसे क्या क्या प्राप्त किया, पहले सुन लीजिए थोड़ा, फिर उसमें उस पर बात रखता हूँ। रहा है तो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है। वासुदेवाय इष्ट देवाय देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय आनंद देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। यह वीडियो लगातार वायरल होता है, लोग सुनते हैं, लोग जानते हैं, और नरेंद्र मोदी के चरित्र को लेकर इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है कि आसाराम बापू के वो चेले हैं। यानी जो आसाराम बापू नाबालिग बच्चियों के साथ अवैध संबंध बनाना, महिलाओं की इज्जत न करना, उनके ऊपर इसी तरीके के कई कांड आरोप दायर है और वो सजा अफ्ताए हैं, जेल में। क्यों? ऐसे ही तथाकथित संतों के शिष्य हैं नरेंद्र मोदी। यह बयान कोई दूसरे का नहीं है, यह नरेंद्र मोदी का है। तो क्या पूरी दुनिया में जो आज एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चलाने वाला गिरोह जो मर गया, उसके लिए अमेरिका में कानून बना और उसकी सारी फाइल निकाली जा रही है, पूरा सार्वजनिक कर दिया गया यूएस जस्टिस फॉर्म के माध्यम से। तो क्या उसमें जो कुछ ही लाइन अभी तक जो आई नरेंद्र मोदी से संबंधित कि नरेंद्र मोदी इन बोर्ड, तो ये साधारण बात नहीं है। भारत के अंदर और संसद के अंदर जिस प्रकार से माहौल खराब कर दिया गया, एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से इतना बड़ा बना दिया गया कि भारत का संविधान उसके सामने बौना हो गया, यह कितने दुर्भाग्य की बात है। 19 से लेकर के 21 के बीच में भारत से लगभग 13 लाख से ऊपर बच्चियां, महिलाएं गायब हुई। महिलाओं की संख्या कही जाए तो मतलब 12 साल से लेकर के जो रिपोर्ट है भारत सरकार का, एनसीबी का रिपोर्ट है, उसके अनुसार 13.5 लाख से ऊपर 3 साल के अंदर बच्चियों का इस देश से गायब होना, ये प्राथमिकी दर्ज हुई। और कहाँ गया 13 लाख बच्चियां? ये नरेंद्र मोदी के काल की खंड की बात है। लेकिन इस पर क्यों नहीं लोग सोचना चाहते हैं? न संसद में किसी बात पे बहस करना है, न किसी बात का जवाब देना है, अपने मन से संसद को चलाना है। क्या इसी प्रकार से चलेगा? पूरी दुनिया में क्या सत्ता में बैठे हुए लोग और पैसे के दम पे सरकार को चलाने वाले लोग, क्या इसी प्रकार से अवैध रिश्तों, अवैध संबंधों और देश की बच्चियों के साथ अवैध रिश्ते रखने वाले लोग? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती बंद है? विभिन्न प्रकार की बातों पे बात वो करते हैं, लेकिन 13.5 लाख बच्चियां जो उनके कालखंड में गायब हुई, उसका क्या हुआ? और उसके बाद क्यों नहीं रिपोर्ट बन रहा है? 22-23 के बाद 24-25 की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार हो पा रही है? क्यों हर रिपोर्ट को दबा कर, बंद कर, चुप कर, कितने दिन तक?
और क्या हासिल हो रहा है इस देश के लोगों को, जब हमारी व्यवस्थाओं में हमारे बच्चे गायब हो जा रहे हैं और इस देश के प्रधानमंत्री को किसी बात की चिंता नहीं है। और कहीं न कहीं तो खुल ही रही है कहानी, कितनी इनके खिलाफ होगी वो तो मतलब नहीं है, कब खुलेगा नहीं खुलेगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आसाराम जैसे लोगों के साथ संबंध रखने वाले नरेंद्र मोदी गुरु उनके उनको मान करके नरेंद्र मोदी हमेशा चलते रहे। उनके कालखंड में इस देश में सबसे ज्यादा बच्चियों का अपहरण हो गया, गायब हो गई, पता नहीं है भारत सरकार को कि कहाँ गई लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं। तो कर क्या रही है सरकार? संसद में का माहौल इस प्रकार से अराजक बना दिया गया है कि सवाल पूछने वाले को दबा दिया जाता है। बहुमत का मतलब यह नहीं है कि आप विपक्ष को दबा दें, लोगों की आवाज दबा दें, आप संवाद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कब्जा करने का प्रयास करें। कई जगहों के मुख्यमंत्री का यह बयान भी आया कि यूट्यूबरों पे सख्ती बरती जाए आपकी और बैन कर दिया जाए, विभिन्न प्रकार के कानून की बात की जाती है। अगर कोई गलत तरीके से कोई खबर चलाता है तो आप प्रमाणित करिए कि यह गलत नहीं है, ये सही, इस तरीके से सही है, और उसी यूट्यूबर को बताइए कि हाँ इस खबर को इस तरीके से चलाइए क्योंकि सत्यता यही है, आप प्रमाण दीजिए। आप हर बात में यह मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार लोगों को दबाने का ही काम क्यों कर रही है? संसद की व्यवस्थाएं धीरे धीरे ठप होते जा रही है। संसद का कार्य जो है, कार्य अवधि, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। सिर्फ चुनावी मूड, सिर्फ चुनावी और चुनाव के अलावा मोदी जी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इस देश के लोगों को इस ओर सोचना होगा कि हम किस ओर भारत को लेकर के जा रहे हैं, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। हम प्राकृतिक रूप से पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिए, कितना चाहिए धन। हम भारत एक सोने की चिड़िया कही जाने वाली देश, कृषि प्रधान देश, आज कृषि से ही किसान विमुक्त हो गए हैं। क्यों किसान अब खेती नहीं करना चाहता? कब तक हम देश को विकसित भारत के नाम पे 2047 की बात करते हैं, हम 2025 और 26 की बात नहीं कर रहे हैं। सपने आज से 20 साल बाद की दिखाई जा रही है जब नरेंद्र मोदी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो कौन सवाल करेगा उस समय? नरेंद्र मोदी को क्या सजा मिलेगी उस समय? कुछ कटाक्ष होंगे। लेकिन आज के भारत का निर्माण की बात जो होनी चाहिए उस पे बात न कर हम आगे की बात कर टाल मटोल, हवाई बातें यही तो कर रहे हैं। जीएसटी, नोटबंदी, पुलवामा, पुलगांव जैसी घटनाओं पे कोई भी बात नहीं रखी जाती है। कोविड वैक्सीनेशन के कारण देश में न जाने कितनी बीमारियां उत्पन्न हो गई, कितने लोग लगातार जीवन उनका समाप्त हो रहा है, परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी को चिंता नहीं है, क्योंकि मोदी जी को के गुरु ही आसाराम बापू है। वही आसाराम जो यौन शोषण, विभिन्न प्रकार के अराजकता, अनैतिक संबंध और इसी प्रकार के चीजों में पूरा जीवन लिप्त रहे। यही तो कानून और संविधान का। तो ऐसे गुरु के चेले से अगर उम्मीद भारत रख रहा है, और अगर उम्मीद ही रख के साथ साथ आप देखेंगे, मैं अगले वीडियो में आपको यहाँ की राष्ट्रीय राजमार्ग, जो स्टेट सड़कें हैं और उन सभी विषयों पे मैं बात भी रखूंगा कि किस प्रकार से इस देश को बर्बाद किया। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कुछ इंजन नहीं है, सारी इंजनें फेल हैं, सब जुमलेबाजी में लगे हुए हैं और जुमलेबाजी के तहत पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। तो फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। आप इस ओर जरूर अपना ध्यान आकृष्ट करें कि आपके अगर परिवार में किसी की शादी नहीं होती है,
किसी का बच्चा नहीं अगर होता है तो आप उसकी संपत्ति लेने के चक्कर में रहते हैं। यह समाज की वास्तविक स्थिति है। कोई शादीशुदा नहीं है तो आप उस पर भरोसा नहीं करते, उसका मजाक उड़ाते हैं। यह समाज की एक ठोस और बुनियादी यह व्यवस्था है जिसमें आप मजाक बनाते हैं लोग। और हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री बना दिया ऐसे को जिसने अपनी पत्नी को सड़क पे छोड़ दिया, जीवन भर झूठ बोला। वह देश का प्रधानमंत्री है, देश का नेतृत्व कर रहा है और गुरु आसाराम बापू है, बलात्कारी बापू। धन्यवाद आप सभी का।